Hello students, so welcome to the circuits classes. So in this class हम लोग डिस्कस करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं थेवेनिन्स थ्योरम का और उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक सर्किट लेते हैं सैंपल के लिए। सपोज हम लोग के पास एक सर्किट दिया हुआ है इस तरह से, एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है और यहाँ से हम लोग का एक लोड लगा हुआ है पॉइंट ए और बी से होकर के। तो इस सर्किट के लिए हम लोग को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को निकालना है। ठीक है, ए और बी जो हम लोग का है उसके बीच में हम लोग का एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू सपोज करते हैं 5 ओम है। तो हम लोग को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है इस सर्किट के लिए। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्यों हम लोग बनाते हैं? क्योंकि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं लाइक दैट। इस सर्किट को हम लोग एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। उसमें क्या होता है कि एक वोल्टेज सोर्स को एक रेजिस्टेंस से सीरीज में लगा दिया जाता है। ठीक है, सो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम लोग एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिए। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज और रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। अब ये दोनों की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को है कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने का क्या रूल है कि आप जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दीजिए। जितने भी करंट सोर्स है, यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है तो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट्स बच गए, ए एंड बी, 2 एंड 4 ओम्स। अब 2 और 4 ओम हम लोग का ए बी के अक्रॉस पैरेलल में है। सो ऑफ कोर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच? 2 into 4 by 2 plus 4, that will be equal to 8 by 6 and 4 by 3. So this is the Thevenin's resistance. ठीक है, तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हम लोग का निकल चुका है। अब आता है कि थेवेनिन्स वोल्टेज कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो थेवेनिन्स वोल्टेज क्या होता है? थेवेनिन्स वोल्टेज जो रहता है उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। थेवेनिन्स वोल्टेज जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किटेड वोल्टेज across the load। ओपन सर्किटेड वोल्टेज अक्रॉस द लोड, यहाँ पे लोड क्या है? 5 ओम का है। उसके अक्रॉस ओपन सर्किटेड वोल्टेज निकालना है। मतलब आप लोड को ओपन कर दीजिए, ठीक है, और उसके अक्रॉस वोल्टेज को निकाल लीजिए, दैट्स इट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 वोल्ट लिए, 2 ओम, 4 ओम, प्लस माइनस 10 volts, and then we just open circuit the लोड को मैंने ओपन कर दिया और इसी को हम लोग को निकालना है, दैट इज द VOC और वी कैन से दैट VTH। अगर लोड को मैंने निकाल दिया तो इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट विल फ्लो। सो इस साइड कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग KCL लगाते हैं, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, तो हम लोगों को क्या मिलता है? 10 माइनस, सपोज ये पॉइंट अगर A है तो 10 माइनस VA बाई 2 इज इक्वल टू VA बाई 4।
क्योंकि यहाँ का हम लोग का वोल्टेज 0 है। इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो इधर की कोई करंट का वैल्यू हम लोग +0 ले सकते हैं, क्योंकि इधर से जितना करंट आया that will go through this one and this one. So this current is how much? 10 minus VA by 2. This current is how much? VA minus 0 by 4, that is VA by 4. And इस साइड तो कोई करंट जाता नहीं है, so that is the 0 volt. Now if we solve this equation, then what we will get? 2 into 2 4. So 20 minus 2 VA is equal to VA, and we will get 3 VA is equal to 20. So VA is equal to 20 by 3 volts. तो VA हम लोग का निकल गया. And what is VA? VA is the VOC. Okay, so that's it. हम लोग का VTH भी वही है, that is 20 by 3 volt. So हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि VTH की वैल्यू कितनी आई? 20 by 3 volts. एंड RTH की वैल्यू कितनी आई? RTH की वैल्यू हम लोग निकाले थे जो 4 into 2 by 4 plus 2, that is 6. तो हम लोग क्या निकाले थे? 4 by 3 ohm. So this is the Thevenin's equivalent circuit. अब यहाँ पे Thevenin's equivalent निकल गया, आप बस that's it. So इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को मैंने रिजॉल्व करके छोटे से सर्किट में बदल दिया है. इसी का नाम हम लोग Thevenin's equivalent सर्किट बोलते हैं. ठीक है. So we will see some more things in the next video. For any comments, please write. Okay, thank you.